विज्ञान मानता है कि इस धरती पर स्थित प्राणियों के साथ इस पूरे पृथ्वी का अंत निश्चित है, और पृथ्वी ही क्यों, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का भी अंत एक दिन निश्चित रूप से हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी अंत की ओर अग्रसर है। और भारतीय दार्शनिकों का भी मानना है कि जिस चीज का आरंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। इसलिए धरती को लेकर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये या तो किसी विशाल उल्का पिंड का शिकार हो जाएगी या एक दिन सूरज ही इसे निगल जाएगा। वहीं सूरज सहित पूरे सौर मंडल को लेकर ऐसा कहा गया है कि इसका अंत हमारे गैलेक्सी के बीचों बीच स्थित एक काला दानव सेजिटेरियस स्टार नामक ब्लैक होल निगल जाएगा। वहीं हमारे पूरे गैलेक्सी का टकराव एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हो रहा है, जो दोनों ही गैलेक्सीज का अंत का कारण बनेगा। पर हिब्रू बाइबल की माने तो इसमें भी अंत के बारे में तो बताए गए हैं, वो भी हमारे धरती के अंत के बारे में। लेकिन बाइबल की थ्योरी में अंत का कारण कोई उल्का नहीं बल्कि नर्क से आया एक ऐसा दानव है जो हमारे महासागरों में सोया हुआ है। और इसी दैत्य के जागने के पश्चात पूरी धरती हमेशा की नींद सो जाएगी। और ये दानव कोई और नहीं बल्कि लिवायथन है। पर क्या लिवायथन इतना शक्तिशाली है कि ये नारुतो सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर द टेन टेल्ड फॉक्स या जूबी का सामना कर सके? क्योंकि टेन टेल्ड फॉक्स के बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि इसमें भी पूरे धरती को नष्ट करने जितनी ताकत है। ऐसे में जब दो विनाशकारी ताकत आपस में भिड़ेंगे तब उससे मचने वाली तबाही का साक्ष्य हम मनुष्य तो क्या, खुद ईश्वर भी होंगे। पर इसे रोक पाने की ताकत शायद किसी में नहीं। खैर, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि लिवायथन सच में नींद से जाग जाए। लिवायथन एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में न सिर्फ बाइबल बताती है बल्कि इस दैत्य का जिक्र तो द बुक ऑफ साल्म्स, द बुक ऑफ जॉब, द बुक ऑफ इसाया और द बुक ऑफ इनोक में भी हो चुका है। और सभी में बस यही बातें बताई गई है कि ये प्रकृति में मौजूद एक ऐसी शक्ति है जो खुद इस प्रकृति को एक दिन निकल जाएगी। द बुक ऑफ जॉब की माने तो ये एक समुद्री महादैत्य है जिसे गॉड ने खुद अपने हाथों से बनाकर समंदर की गहराइयों में डाला है। कहा गया है कि लिवायथन ईश्वर की ताकत को दर्शाता है, जिसका शरीर विशाल काय है और ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। हालांकि कुछ लोग लिवायथन को ईश्वर की शक्ति ना मानकर बल्कि इसे शैतान की शक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि लिवायथन शैतान की संतान है जिसे धरती में सिर्फ विनाश के लिए भेजा गया है। द बुक ऑफ जॉब के अनुसार लिवायथन एक ड्रैगन और डायनासोर के मिश्रण की तरह दिखता है। इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत है कि लोहे के बने इमारतों को भी ये काफी आसानी से चबा दे। इसकी पीठ पर पत्थर के समान कांटे लगे हैं जो कि इसे किसी भी हथियार से सुरक्षित बनाते हैं। और ये कांटे इतने पास पास लगे होते हैं कि हवा भी उनके बीच से नहीं निकल सकती। लिवायथन समुद्र की असीम गहराइयों में रहता है, जिसके चलने मात्र से ही समंदर में तबाही मच जाती है और सुनामी समान लहरों का आगमन सतह पर हो जाता है। किताब के अनुसार लिवायथन एक अकेला जीव है जिसका कोई साथी नहीं, यानी यह किसी की भी उत्पत्ति नहीं कर सकता। किताब में आगे लिखा है कि किसी भी प्रकार के हथियारों से इसे एक खरोच तक नहीं दिया जा सकता। इसे न ही कैद किया जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है। और इसे अगर कोई जगाने की कोशिश करेगा तो ये अपने प्रचंड रूप में आ जाएगा और हर तरफ विनाश करके रख देगा। किताब में यह भी लिखा है कि लिवायथन की पूंछ हमेशा मुंह में रहती है, जो कि हमारे जीवन और मरण के चक्र को दर्शाती है। और कोई भी इसे छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि किसी को भी विधि के विधान को तोड़ने की अनुमति नहीं है। वहीं बाइबल की माने तो ये अभी इसलिए समंदर की गहराइयों में सो रहा है ताकि ये और भी शक्तियों को इकट्ठा कर सके, क्योंकि इसकी ताकत इंसानों के पाप से बढ़ती जाती है। जितना पापी लोग होंगे यह उतना ही बलवान बनता जाएगा और एक दिन यह विनाश बनेगा जिसे न सिर्फ मनुष्य बल्कि पूरे धरती खतरे में आ जाएगी। पर इसे रोकने के लिए खुद ईश्वर को आना पड़ेगा, क्योंकि इसे ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं मार सकता। ऐसे ही सिमिलर स्टोरी हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी मिलती है, पर यहाँ लिवायथन की जगह कली पुरुष की बात कही गई है जो पाप से ताकतवर बनता जाता है और एक दिन ये इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि ईश्वर को कल की रूप में अवतरण लेना पड़ेगा। पर वो अकेले भी इतने ताकतवर नहीं होंगे जो कली को हरा सके। खैर, बात करें लिवायथन के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो लिवायथन अप्राकृतिक तौर पर शक्तिशाली तो है ही, पर ये अपने आकार को भी छोटा या बड़ा कर सकता है। बाइबल की माने तो ये 300 मील से भी ज्यादा विशाल हो सकता है और इसके सतह पर आते ही
कई सभ्यताओं का अंत होना निश्चित है। इसकी धारियों वाला शरीर इतनी मजबूत है कि इसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। चूंकि यह नर्क से अपना रिश्ता रखता है, इसलिए ये अपने मुंह से आग की बौछार कर सकता है, वो भी कोई नॉर्मल फायर नहीं बल्कि हेल फायर, जिसके समक्ष लोहे भी राख बन जाते हैं। ये समंदर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, जब चाहे सुनामी और चक्रवातों को जन्म दे सकता है। और तो और ये अमर है, इसलिए गॉड के अलावा दूसरा इसे कोई भी नहीं मार सकता। ये आपके डर को सूंघ सकता है और बुराइयों से और भी ताकतवर बनता जाता है। अब अगर बात करें जूबी या 10 टेल्ड फॉक्स की, तो इसी टेल्ड बीस्ट से बाकी सभी 9 बीस्ट की उत्पत्ति हुई थी। 10 टेल्ड बीस्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गॉड ट्री का अवतार है, जिसे धरती पर इसी की ओत्सुसुकी ने कल्टीवेट किया। और ये गॉड ट्री जब धरती के एनर्जी चक्रा को सोख कर एक चक्रा फ्रूट को जन्म देती है, तब कागुया नामक राजकुमारी उसे खाकर इतना ताकतवर बन जाती है कि मानवों में छिड़ी जंग को ये पल भर में रोक देती है। पर ताकत ने इसे अंधा बना दिया था। इसी वजह से ये अपने पुत्रों से चक्रा प्राप्त करने के लिए उससे भिड़ गई। पर बाद में उसके पुत्रों ने किसी तरह कागुया से 10 टेल बीस्ट को अलग करके उसे सील कर दिया। पर सील हुए इस बीस्ट की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि हगोरमो को मजबूरन इसकी शक्तियों को 9 अलग अलग बीस्ट में डिवाइड करना पड़ा, वरना इसकी शक्तियों को पाकर कोई भी पूरे पृथ्वी का अंत कर सकता था। लेकिन एक दिन कागुया के ही वंशज मात्रा द्वारा 10 टेल्ड बीस्ट को फिर से पुनर्जागृत कर लिया जाता है, और उस वक्त वो इतनी तबाही मचाता है कि इसे ना तो हथियारों से नुकसान पहुंचाया जा रहा था और ना ही इसे बीस्ट बोल से कोई फर्क पड़ रहा था, क्योंकि इसे रोकने के लिए पूरी सिनोबी की सभ्यता और टेल्ड बीस्ट भी अपनी पूरी जी जान झोंक देते हैं। तब भी इसे संभाल पाना काफी मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि इस बीस्ट ने तो कागुया को भी आजाद कर दिया था। इसलिए 10 टेल्ड बीस्ट लिवाइथन के खिलाफ एक परफेक्ट ओपोनेंट है। पर कुछ भी कंक्लूजन में आने से पहले बात करें 10 टेल्ड बीस्ट के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जूबी भी आकार में काफी विशाल है, क्योंकि इसकी काया 1000 मीटर या लगभग 3300 फीट की है। इसके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चक्रास है। इसी वजह से बैटल में इसके अटैक कभी भी नहीं रुकने वाले। इसके एक शक्तिशाली हमले में एक पूरा पर्वत श्रृंखला पल भर में ध्वस्त हो जाती है, इसलिए इसके स्ट्रेंथ को कम में बिल्कुल भी ना आके। यहाँ तक कि इसके पूंछों में भी इतना बल होता है कि ये कई इमारतों को पल भर में ध्वस्त कर सकते हैं। यह अपने बीजू दामा या बीस्ट बॉल अटैक से पूरे शहर को पल भर में साफ कर सकता है, और ये ऐसे बीस्ट बॉम्ब को इनफाइनाइट टाइम्स तक फायर कर सकता है। यह भी लगभग अमर है, इसे मारा नहीं जा सकता, और अगर इसे कोई चोट पहुंचा भी दे तो इसके चोट पल भर में भर जाते हैं। ये नेचर को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी को बदल कर रख सकता है, अपने कई सारे क्लोन्स बना सकता है, ये भी शेप एंड साइज को बदल सकता है, यहाँ तक कि ये स्पेस एंड टाइम को भी बदल कर रख सकता है। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो दोनों की ताकत व एबिलिटीज कमाल की है, और दोनों के बीच कोई किसी से कम नहीं। हालांकि अगर लिवाइथन नारुतो सीरीज में 10 टेल से लड़े तो काफी हद तक संभावना है कि इनफाइनाइट चक्रास होने के कारण और वहां कम पाप होने के कारण 10 टेल बीस्ट लिवाइथन को हरा सकता है। पर वहीं ये लड़ाई इस वास्तविक दुनिया में हुई तो टेल्ड बीस्ट लिवाइथन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि धरती पर अभी इतने पापी है जिसके शक्तियों को प्राप्त करके लिवाइथन 10 टेल बीस्ट सहित पूरे प्लेनेट तक का अंत कर सकता है। भले ही टेल्ड बीस्ट लगभग अमर है, पर पूरी तरह से नहीं, वो भी वास्तविक धरती पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस लड़ाई का विनर बेशक लिवाइथन है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।